बाबा जी, अगर हम शास्त्रों को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाएं तो एक सवाल है, परमात्मा साकार है या निराकार? बेटी, सब जानते हैं कि परमात्मा निराकार है। मैंने एक संत जी के प्रवचन सुने थे जो वेदों से प्रमाणित कर रहे थे कि परमात्मा साकार है। आइए एक बार ये वीडियो देख लेते हैं। दिखाओ दिखाओ जरा, ये संत जी तो सच कह रहे हैं। अब इस लड़की को क्या जवाब दूं? अगर मान लिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। आज का सवाल और भी गहरा है। अगर भक्ति से सब कुछ मिलता है तो भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? ये तो मेरे लिए भी बहुत अचंभे वाली बात है। शास्त्रों में सब कुछ विद्यमान है। नमस्कार दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि परमात्मा साकार है या निराकार। आज का सवाल और भी गहरा है। अगर भक्ति से सब कुछ मिलता है तो भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? महाराज जी, मेरा सवाल है, हम सब इतनी भक्ति करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जाते हैं, फिर भी सुख क्यों नहीं मिलता? इंसान हर दिशा में दौड़ रहा है लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती, ऐसा क्यों? बेटा, इसका कारण है प्रारब्ध के कर्म। जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। भक्ति करो, उससे आगे मदद मिलेगी, लेकिन प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ेगा। बाबा जी, ये तो वही बात हो गई कि किसी के पैर में कांटा अभी लगा हुआ है और उसे कह दिया जाए जूता पहन लो, आगे नहीं लगेगा। पर जो अभी लगा हुआ कांटा है वही तो उसकी चाल रोक रहा है। अगर वो कांटा निकलेगा ही नहीं तो वो चलेगा कैसे? और उस जूते का क्या फायदा होगा? बेटी, मैंने तुम्हें सत्य बताया है। आज तक बड़े बड़े साधु और महंत भी यही मानते आए हैं कि प्रारब्ध कर्म नहीं मिटते। बेटी, अगर पाप सच में नाश होते तो महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे महान ऋषि भी इस बात का उल्लेख करते। महर्षि जी का भी यही मानना है कि पाप नाश नहीं होते, यानी प्रारब्ध के कर्म भोग कर ही समाप्त हो सकते हैं। बाबा जी, अगर हमारे पवित्र सदग्रंथ कुछ बताते हैं और कोई महर्षि अपने अनुभव के अनुसार कुछ और, तो हमें किसकी माननी चाहिए, हमारे सदग्रंथ या उस महर्षि की? बेटा, हमें अपने पवित्र ग्रंथों के अनुसार ही चलना चाहिए, न कि किसी के व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार। मतलब कि उस महर्षि का अपना अनुभव कोई मायने नहीं रखता अगर वो सदग्रंथों के विपरीत है तो? हाँ बेटी, उस अनुभव का हम क्या करेंगे? वो अनुभव हमें वो मोक्ष नहीं दिला सकता जो शास्त्रों में विद्यमान है। अगर मोक्ष हमें शास्त्रों के अनुसार चाहिए तो सत्य भक्ति भी शास्त्रों के अनुसार ही करनी पड़ेगी। मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुना है कि पूर्ण परमात्मा प्रारब्ध के कर्मों का नाश कर देता है, और ये बात वे सिर्फ कहते नहीं, प्रमाणित करके दिखाते हैं, शास्त्रों से भी और वास्तविक घटनाओं से भी। क्या आप देखना चाहेंगे कि वास्तव में शास्त्रों में क्या लिखा है? हाँ बेटी, दिखाओ दिखाओ, ऐसा कहाँ लिखा है? जी बाबा जी, चलिए फिर देखते हैं पूर्ण प्रमाणों के साथ। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। यह सत्यार प्रकाश, यह महर्षि सिद्धानंद। अब इनकी इस पोज ने देख के आदमी ने सोचा भाई कति ये तो भगवान से मिल रहे थे। इन्हें कहेगा बेरा नहीं था, ये सिर्फ बनावटी थे। ऊपर डूंडा साध का भीतर रखा खो हुए थे इनमें। ये है सत्यार्थ प्रकाश। और इसमें ये कहते हैं, इसमें लिखा कि वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाण ही संवित श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके बारे में सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखा है कि वेदों आदि सदग्रंथों के आधार से इसकी रचना की है। तो आम आदमी ने इन्होंने सोच लिया भी महर्षि दानंद तो बड़े ज्ञाता थे, विद्वान, वेदों के संस्कृत भाषा जानते थे, इसलिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में वेदों अनुसार ही लिखा है। ये है, प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। इनका फोन नंबर है। और मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से ये छपे हैं। अब 7वें अध्याय समोल्लास में 100, ये देखिएगा 154 पृष्ठ पे, ये इसका 7वां समोल्लास।
और सत्यार्थ प्रकाश 154 पृष्ठ। यहां किसी ने प्रश्न किया है स्वामी जी से कि ईश्वर साकार है व निराकार। स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद जी उत्तर दे रहे हैं निराकार है। और यहाँ 155 पृष्ठ पे किसी ने पूछा कि परमेश्वर की साधना करने से, उपासना करने से क्या भगवान पाप काट देगा? प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, या क्या उसके पाप को नाश कर देगा भगवान साधना करने से? स्वामी जी कहते नहीं, उपासना से साधना से पाप नाश नहीं होते। तो फिर प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करें, उद्देश्य कि फिर इसका लाभ क्या है? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा फिर क्या फल है? अब स्वामी जी विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणकर्म स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे भले आदमी यहाँ तक कह रहा भगवान निराकार, और देख बिल्कुल इसके पैरेलल कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाए, उसने जामिल है प्राणी, और उसका साक्षात्कार यानी साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। फिर निराकार की तरह गया। और जब भगवान पापा नहीं काटा तो भक्ति की जरूरत क्या है? ये थे वो महर्षि जम के हलकारे फिरे हाथा में लिए वेद। और देखो इसकी कहीं दिखाओ ना, इसको पग उतरेगी। चारों वेद तो इसका नाम कर रखे हैं, इसे फोटो बना बना दे रखे हैं। अब वेद जैसे पुण्यात्मा कोई वेद की फीत ला रहा है, बोर्ड लगा रखा है वेद का, और उसे कोई पूछता है कि वैद्य जी कि रोगी को दवाई खानी चाहिए कि नहीं? वो कहता खानी चाहिए। तो क्या औषधि खाने से रोगी का रोग कट जाएगा? और वो उत्तर दे वैद्य जी कि नहीं, रोग तो नहीं कटेगा। फिर औषधि खावे किस लिए? प्रश्न तो ठीक करेगा प्रश्न करता। और उत्तर मिले कि औषधि के खाने से और लाभ है, पहलवान हो जाएगा। अरे मरण लाग रहा है, टीबी बीमारी हो रही है, नहीं होगा पहलवान हो जाएगा। तो ऐसी उल्लेख है इन नकली ऋषि ये काल के दूतों के, ये यम के हलकारे थे, ये काल के हलकारे थे। ये केवल संस्कृत भाषा जाने थे, वेद संस्कृत में लिखे हुए थे। हमने नो सोच लिया हमारे पूर्वजों ने कि ये संस्कृत पढ़ रहे हैं, इन वेदों को ठीक जाना होगा। अब परमात्मा ने 600 साल पहले ये कहा था, जब ही सतनाम हृदय दरो भयो पाप को नाश, और मानो चिनगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास। आग ला दे इस तरह भगवान का सच्चा नाम तुम्हारे असंख्य जन्मों के पापों को ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली फूंक डालती है। और यही वेद बताते हैं। अब किसी ने कोई साबुन विक्रेता का बोर्ड लगा रखा हो और पैक करके बढ़िया पैकेट धर रहा हो साबुन के, और उसे कोई पूछे क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा? और वो उत्तर देवे नहीं, कपड़े का मैल साबुन नहीं छुड़वाता। तो क्या करता है फिर? लाभ क्या साबुन लगाने का? उत्तर मिले कि कपड़े को मजबूत बना देगा। तो वो किस हाथ तो साबुन ले रहा होगा? क्या उसने साबुन जिंदगी में प्रयोग किया है? कभी देखा है? स्वप्न में भी नहीं देखा। तो ऐसी व्याख्या थी इस महर्षि की जिसने भगवान का और ज्ञान के आसपास भी नहीं था। ये अंडरस्टूड है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको, कि जो वैद होगा वो ये भाषा बोलेगा कि औषधि से रोग नहीं कटे। क्या ये विद्वान होता, वेदों को ज्ञान होता, क्या ये कह देता कि परमात्मा पाप नहीं नाश करता? और वेद कहते हैं घोर पाप को नाश कर दे भगवान। अब देखो यजुर्वेद, और खुद अनुवाद कर रहा है क्योंकि भांग पियारता इसलिए पता नहीं, तो सत्यार्थ प्रकाश में के लिखा है, हर यहाँ के लिख रखा है। ये यजुर्वेद है, ये इसी का अनुवाद है पूरा। प्रकाशक हैं इस यजुर्वेद के अनुवाद के सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके दूरभाष फैक्स और फोन नंबर है। संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत अनुवाद इनका किया गया है।
मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे ये 13वां मंत्र है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य एन से एव जनमसी, मनुष्य कर्तस्य है एन से एव जनमसी, पितृ कर्तस्य है एन से एव जनमसी, आत्म कर्तस्य एन से एव जनमसी, एन से ओहो एन से एव जनमसी। अब आगे दिखाते हैं आपको, इसका अनुवाद इन्होंने 242 पृष्ठ पे किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अब दे स्वामी जी ने यहां रुड़ जा दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यहां मित्र शब्द लिख दिया, परमेश्वर लिखना था। अब जो सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं वही महर्षि जी को विशेष महर्षि मानते थे। अब उन्होंने वेदों को कभी पढ़ा, कभी सौभाग्य से उठाया तो उसमें लिखा मिल गया कि मित्र, तो उन्होंने सोचा कोई मित्र के बारे में लिख रखा, भगवान के विषय में नहीं। सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की व्याख्या करते समय इसने खुद कहा है कि मित्र शब्द परमेश्वर के लिए प्रयोग करता हूं मैं। ये वही सत्यार प्रकाश है। और ये देखिएगा इसके 18 पृष्ठ पे, इसके 18 पृष्ठ पे, ये प्रथम समोल्लास है। इसके 18 पृष्ठ पे ये देखिएगा, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। दास ने फिर ये भी लिखा कि वो सत्यार प्रकाश में स्वयं मित्र को परमात्मा का नाम मानते हैं। तो यहाँ परमेश्वर शब्द पढ़ेंगे हम यजुर्वेद में। अब हम यहाँ यजुर्वेद में, अब ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद के 8वें अध्याय के, ये यजुर्वेद है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, हम पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र, यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध के यानी पाप के, अब एन से माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, अवैध जन्म माने विनाश करने वाले हो, अवैध जन्म विनाश करने वाले हो। इन एन से माने पाप के, यहाँ देखो सबके उपकार हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के, अपराध के विनाश करने वाले हो, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध यानी पाप के, अवैध जन्म माने विनाश करने वाले हो, और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एन से माने पाप के, विरोधाचरण नहीं, पाप के, अपराध के, अवैध जन्म माने अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, एन से अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं, अनजान में दुष्ट जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सर्वस्य माने सब के, एन से माने पाप के, अपराध के, पाप के, इन दुष्ट आचरण लिखा है, अपराध के, अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, ओह नाश करने वाले हैं। अपने आत्माओं, जब तक इन नकली शेरों की खाल उतार कर नहीं दिखाई जाएगी, जो पता चलेगा ये शेर से एक नकली सांग था। इन मेहर देखो, संत का, ऋषि और मेहर ऋषि का ज्ञान से पता चलता है।
और कोई ऊपर के डूडे तो ऊपर लोग दिखा जैसे बैठे हैं समाधि लाइन नो बैठने तो ऋषि में ऋषि नहीं बनते। वही परमात्मा की वाणी अमृत वाणी अमर वाणी बता रही है सच्चिदानंद घन की वाणी। बेटी, ये तो मेरे लिए भी बहुत अचंभे वाली बात है। शास्त्रों में सब कुछ विद्यमान है और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं उसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। अक्सर लोग प्रमाण सामने आने पर भी झगड़े पर उतर आते हैं, लेकिन आपने खुले मन से सत्य को माना, ये वाकई प्रशंसनीय है। बेटी, दूध में पड़ी मक्खी निगली नहीं जा सकती, पर अनजाने में जरूर निगल ली जाती है। अगर संत जी हमारे ही शास्त्र हमें दिखा रहे हैं तो हम क्यों न माने। सत्य तो सत्य होता है। दर्शकों, आज की चर्चा तो पूरी हुई, लेकिन सच का सिलसिला जारी रहेगा। शास्त्रों के गूढ़ रहस्य जानने के लिए बने रहिए ऐसे ट्रू टॉक के साथ। सत साहिब जी।